गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 11th क्लास। आज हम अपनी अगली कविता साए में धूप करने जा रहे हैं, जिसके कवि दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार उर्दू और फारसी के अच्छे ज्ञाता है और उन्होंने यह कविता एक शायरी के रूप में लिखी है, क्योंकि वो एक शायर है और उन्होंने अपनी शायरी आज के ज़माने के नेता लोगों पर लिखी है कि किस प्रकार से जो नेता होते हैं वो अपनी सत्ता को पाने के लिए जनता के सामने तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही वह सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं तो वह उन सब वादों को भूल जाते हैं और लोगों को अपनी समस्याओं का सामना, अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही करना पड़ता है। इनकी जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे वह वादे निभाने में वे लोग असमर्थ होते हैं और वे जनता की परेशानियों को समझते नहीं हैं, उनका समाधान नहीं निकालते हैं। इसी के ऊपर जो कवि दुष्यंत कुमार हैं, उन्होंने अपनी यह कविता साए में धूप एक गज़ल के माध्यम से, एक शायरी के माध्यम से बताई है। तो चलो इसको हम पढ़ते हैं। देखो बेटा, इसने कहा है, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। अब कवि क्या कह रहा है यहाँ पे कि कवि ने यहाँ कहा है बेटा कि कहाँ तो, यानी कि ये जो गज़ल है इसके माध्यम से कवि बता रहा है कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। यानी कि जब नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, घर घर में आते हैं, तो वे क्या वादा करते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि चिराग हर घर के लिए, कि हर घर के लिए चिराग होगा, हर घर में क्या होगी, रोशनी होगी, हर घर के अंदर रोशनी का प्रबंध करेंगे। यानी कि जो राजनेता होते हैं जब वो वोट मांगने के लिए घरों में जाते हैं तो वो अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए वे कहते हैं कि प्रत्येक घर में रोशनी का प्रबंध करेंगे। चिराग मतलब रोशनी। वो कह रहे कि हर एक घर में, प्रत्येक घर में हम रोशनी का प्रबंध करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के बाद वो अपने सब वादे भूल जाते हैं और उसमें जो कवि है वह बताता है आगे बेटा, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मयस्सर मतलब उपलब्ध। अब वो ये कह रहे हैं कि हर एक आदमी की, यानी कि जो आम आदमी है, सामान्य आदमी है, उस व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, उस व्यक्ति के तो घर की बात ही मत करिए, पूरे शहर में रोशनी का प्रबंध नहीं है, यानी कि मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो वे कह रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति की तो बात आप छोड़िए, लेकिन पूरे शहर के लिए कहीं भी एक दिया जलता हुआ दिखाई नहीं देता, एक दिया उपलब्ध नहीं होता। मयस्सर का मतलब होता है बेटा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि बेटा जो भी नेता होते हैं, नेता जो लोग होते हैं, वो जनता के सामने लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको सत्ता प्राप्त होती है, उनको सत्ता मिल जाती है, तभी वे सारे वादे भूल जाते हैं और अपने घर को भरने में लग जाते हैं। लोगों को अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप ही क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो यही इन्हीं पंक्तियों में कवि ने इसे एक शायरी के माध्यम से, एक गज़ल के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब दूसरा है बेटा यहाँ पे, यहाँ दरख्तों, दरख्तों मतलब कि वृक्षों, पेड़ों, पेड़ पौधे, तो यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। अब कवि कहता है कि जो लोग होते हैं
वो पेड़ पौधे किस लिए लगाते हैं? अपने फलों के लिए, अपनी छाया के लिए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा है कि यहाँ तो हमें उन दरख्तों के साए में भी, यानी कि जो पेड़ पौधे हमने अपनी सुविधा के लिए लगाए थे, वही पेड़ पौधे हमें क्या दे रहे हैं? धूप दे रहे हैं। उन्हीं पेड़ पौधों की छाया में हमें क्या मिल रही है? धूप मिल रही है। क्यों मिल रही है? यहाँ पर क्योंकि हमने पेड़ पौधे इसलिए लगाए थे ताकि हम धूप से बच सके। लेकिन आज तो उन वृक्षों की छाया में भी हमें क्या लगने लगी है? धूप लगने लगी है। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, उम्र भर मतलब जिंदगी के लिए। अब कवि क्या कहता है कि अब तो हमें यहाँ से जीवन भर के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कवि के कहने का भाव यह है कि हमने जो राजनेता है उनको वोट देकर इसलिए चुना था कि वे हमें सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन अब ये राजनेता हमारे दुखों का कारण बन गए हैं। तो यहाँ पर बेटा देखो, जो दरख्त है, यहाँ पर जनता ने दरख्त किसको समझा था? राजनेताओं को समझा था। क्यों समझा था? कि अगर हम इनको वोट देंगे तो हमारे जो भी वादे हैं ये हमारे वादे पूरे करेंगे और हमारे लिए सुख सुविधा के साधन जुटाएंगे। लेकिन जैसे ही इनके हाथ में सत्ता आती है, ये अपने वादों से मुकर जाते हैं और लोगों को केवल अपने संघर्षों का, अपने दुखों का सामना खुद ही करना पड़ता है और ये लोग पलटकर भी फिर नहीं देखते हैं। आगे बेटा इसमें, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अगली पंक्तियों में जो कवि है वो कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो उचित सुख सुविधाएं न मिलने के कारण विरोधी परिस्थितियों के साथ क्या कर लेते हैं बेटा? समझौता कर लेते हैं। यानी कि जिस चीज़ की हमें चाह होती है, जिस चीज़ की हमें इच्छा होती है, अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो और भी विरोधी परिस्थितियाँ होती है उनके साथ समझौता करना पड़ता है। यदि इन्हीं लोगों को पहनने के लिए कमीज नहीं मिलती है, कहने का मतलब किन लोगों को? यानी कि जो लोग बेटा अपनी सुविधाएं चाहते हैं लेकिन सुविधाएं न मिलने पर वो क्या करते हैं? परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेते हैं। ऐसे ही लोग, अगर इन लोगों को पहनने के लिए कमीज नहीं मिलती है तो वह पाँव से अपने पेट को ढक लेते हैं। यानी कि अगर इनके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए तो ये किसी से शिकायत नहीं करते, बल्कि अपने घुटनों को मोड़कर ही, अपने पेट में डालकर ही ये पड़े रहते हैं। किसी से भी किसी भी प्रकार की ये शिकायत नहीं करते। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। यहाँ पर कवि कहता है कि इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो कैसे, कितनी कठिन यात्रा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। यानी कि सफ़र मतलब रास्ते यात्रा के लिए ये लोग कितने मुनासिब है, यानी कि ये लोग कितने लोग ऐसी कठिन यात्रा के लिए मतलब कि सदैव तैयार रहते हैं। यानी कि कोई भी परिस्थितियाँ आ जाए, ये हर परिस्थिति का बड़ी कठिनाई से सामना कर लेते हैं। हर परिस्थिति के अनुसार ये लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, बल्कि किसी से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बेटा कवि के कहने का भाव यही है कि आज के युग में लोग अभाव का सामना करने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। उनके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, इनके बावजूद भी, सीमित साधन होने के बावजूद भी वे अपने जीवन को यापन करते हैं। ऐसे लोग ही अपनी जीवन यात्रा के लिए उचित होते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति में जो भी उनके साथ पास उपलब्ध साधन होते हैं उसी में ही वो अपना गुजारा अच्छे से कर लेते हैं। आगे है बेटा, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। अगली पंक्तियों में जो कवि है वो कहता है यदि भगवान नहीं होता तो न सही, खुदा मतलब भगवान बेटा, तो वही कह रहा है कि खुदा नहीं न सही, अगर भगवान नहीं होता तो न सही हम संभव है कि हम कल्पना कर सकते हैं आदमी का ख्वाब सही।
केवल मानव की कल्पना मात्र ही तो ये है जिससे हम ये भी अच्छा ही है, यानी कि ये ईश्वर मानव की कल्पना ही है कि आदमी का एक ख्वाब ही है जो बहुत ही अच्छा है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ऐसा सोचने से हमारे सामने, कैसा सोचने से कि भाई आदमी का ख्वाब तो है, भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी का जो ख्वाब है, जो सपना है, वो तो है हमारे लिए, तो ये भी अच्छा है। ऐसा सोचने से हमारे सामने क्या हो जाएगा, कोई अच्छा नज़ारा, हसीन मतलब अच्छा नज़ारा, कोई सुंदर दृश्य तो अवश्य ही रहेगा। तो यहाँ पर कवि इस पंक्ति के माध्यम से बेटा कवि क्या कहना चाहता है, कवि के कहने का भाव यही है कि मानव ईश्वर की कल्पना करके दया, क्षमा, उपकार जैसे गुणों को विकसित कर सकता है, और जो निराश मानव है यह सोच आशा की किरण के समान होती है। यानी कि निराश मनुष्य के लिए ये जो सारी चीज़ें होती है, ये जो सारी सोच होती है, यह आशा की उस किरण के समान होती है जिससे वो ईश्वर की कल्पना मात्र से ही अपने देश का, अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि बेटा यही कह रहा है कवि कि भगवान नहीं है तो नहीं सही, लेकिन जो आदमी का सपना है, आदमी का जो ख्वाब है वही ठीक है। इसके कारण, मनुष्य की इस ख्वाब के कारण कोई सुंदर दृश्य तो हमारी नज़र के सामने रहता ही है। आगे, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अब अगली पंक्तियों में जो कवि है, जो शायर है दुष्यंत कुमार जी, वो क्या कह रहे हैं कि वे मुतमईन है। मुतमईन मतलब कि एक तरह से बेटा वो होता है उपयुक्त, यानी कि आश्वस्त, एक तरह से आश्वस्त है, यानी कि हम किसी को भरोसा दिला सकते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। तो कवि के कहने का कथन है कि आज जो भी लोग हैं वे आश्वस्त हो चुके हैं कि समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बुराइयां समाप्त नहीं हो सकती, यानी कि आश्वस्त हो चुके हैं, उन्हें विश्वास हो चुका है। मुतमईन मतलब आश्वस्त हो गए हैं, आश्वस्त होना, तो कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि अब लोगों को भी लगने लगा है कि जो समाज में फैली हुई बुराइयां है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारियां है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार से पत्थर नहीं पिघल सकता, उसी प्रकार से ये परिस्थितियाँ भी नहीं बदल सकती। कौन सी परिस्थितियाँ बेटा? बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, बुराइयों की, यानी कि समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है, ये ऐसे कभी समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे लोगों का विश्वास है, ऐसे इसके कारण ही लोग इन बातों में आश्वस्त हो गए हैं कि जिस प्रकार से पत्थर पिघल नहीं सकता है, उसी प्रकार से ये जो बुराइयां है समाज में, वो कभी बदल नहीं सकती। परंतु कवि का कहना है कि मैं बेकरार हूँ, कि मैं बेचैन हूँ कि लोगों को इस बात का असर कब होगा, आवाज़ में असर के लिए। अब कवि का कहने का भाव है कि मैं अपनी आवाज़ से, यानी कि इस बात के लिए, आवाज़ मतलब इस बात के लिए मैं बेचैन हूँ कि लोगों को इस बात का असर कब होगा, मतलब कि लोग कब इनका विरोध करेंगे और कब अपनी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो कहने का भाव है कि जो लोग हैं इन समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं, निकाला जा सकता है, लेकिन हमें समस्याओं को अस्वीकारना ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका विरोध भी करना चाहिए। तभी हमारे समाज से बुराइयां, भ्रष्टाचार आदि चीज़ें दूर हो सकती हैं। अगले पद में कवि कह रहा है, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। अब निजाम का मतलब है बेटा शासक, निजाम मतलब शासक, जो राजा। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि हे शासक, सील दे जुबान शायर की। शायर मतलब कौन?
कवि कौन है? दुष्यंत कुमार। तो कवि कहता है कि हे जनता के शासक, हे शासक, सील दे जुबान शायर की, तू चाहे तो कवि की जुबान को बंद करने का प्रयास करे। अगर तुम चाहो, यानी कि हे जनता के लोगों, तुम शासक हो, अगर तुम चाहो तो किसी भी काम का विरोध कर सकते हो, किसी भी काम को रोक सकते हो। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है, जो शायर है दुष्यंत कुमार, वह कहता है कि हे शासक, तुम चाहो तो कवि की जुबान को बंद करने का प्रयास करें। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर मतलब छंद के लिए। अब कवि कहता है परंतु गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी अति आवश्यक होती है। यानी कि गज़ल का जो छंद है, जिस छंद में गज़ल को लिखा गया है, इसके लिए अगर बंधन की सावधानी अति आवश्यक होती है, तो कहने का भाव यही है बेटा कि हमें जितनी भी बुराइयां समाज में फैली हुई है, इन बुराइयों का विरोध करना चाहिए। अगर जनता चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, इन सब के लिए उनका विरोध अति आवश्यक होता है। अगर तुम किसी शायर की जुबान को बंद करने का प्रयास करोगे तो गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी अति आवश्यक हो जाती है। फिर अगर वह शायर कुछ करना भी चाहे तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कवि के कहने का भाव यही है कि अपने छंदों द्वारा जनता में जागृति उत्पन्न करेगा और परिवर्तन के लिए उनको प्रयुक्त करेगा। तो कवि यही कह रहा है कि मैं अपने छंदों के द्वारा, यानी कि अपनी गज़ल के द्वारा, अपनी शायरी के द्वारा लोगों के अंदर एक जागृति लाना चाहता हूँ और उनको इस परिवर्तन के लिए उनको प्रयुक्त करना चाहता हूँ। अगले पद के अंदर बेटा कवि कहता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। देखो बहुत अच्छा शेर है बेटा, इसमें शायरी है। इस पंक्ति में कवि का कहने का भाव क्या है कि जिए तो अपने बगीचे में, बगीचा मतलब अपने परिवार में, अपने देश में, अपने घर में, गुलमोहर के तले। गुलमोहर मतलब अपने बड़े बुजुर्गों की छाया में। गुलमोहर का जो पेड़ होता है बेटा फला फूला होता है, फल फूल देने वाला होता है, गहरा होता है। इसी प्रकार से गुलमोहर की तुलना यहाँ पर कवि ने किससे की है? घर के बड़े बुजुर्गों से। तो कवि के कहने का अर्थ यही है कि कवि यही कहना चाहता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं, तो गुलमोहर के यानी रूपी बुजुर्गों की छाया में रह कर के, यानी कि बुजुर्गों की छाया में रहकर ही हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो हमें अपने बड़े बूढ़ों की, अपने बुजुर्गों की छाया में रहना चाहिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, गुलमोहर के लिए। अब वो कहता है कि अगर हम मरे, यदि अगर हमारा जीवन मतलब कि नछोवर करते हैं किसी के लिए, यदि हम मरे भी तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर की रक्षा के लिए मरे, यानी कि परोपकार के रास्ते पर चलते हुए दूसरों की सहायता के लिए मरे। मतलब कि कहने का भाव यही है बेटा कि कवि कहता है कि अगर हम अपना जीवन भी नष्ट करते हैं, अगर हम मरते भी हैं, तो परोपकार करते हुए, दूसरों की भलाई करते हुए, दूसरों की सहायता करने के लिए अपने जीवन को नछावर कर दे। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी इस शायर ने लिखी है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, गुलमोहर के तले। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि अगर हमारा जीवन ऐसा है, अगर हम अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपने बगीचे के गुलमोहर में रहना चाहिए, यानी कि अपने घर में, अपने देश रूपी परिवार में, बगीचे में हमें गुलमोहर रूपी बुजुर्गों की छाया में रहना चाहिए। और अगर हम मरे तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर की रक्षा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए अपना जीवन नछावर करें। तो बेटा आज हमारी यह कविता भी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम अपनी अगली कविता करेंगे। धन्यवाद।